वेलकम टू गौरव आईटीआई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और सेकेंड ईयर वालों के लिए। और सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन जो है सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हो या फिर मैकेनिकल ग्रुप से हो, आप किसी भी ट्रेड से हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम टोटल कर चुके हैं 17 क्लास और आज हमारा ये 18वां क्लास है। और इससे पहले 17 क्लास पे हम 140 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं। टोटल हम इसमें कराएंगे 418 क्वेश्चन, यानी कि इस सीरीज में, जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है क्वेश्चन। टोटल आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क निश्चित है। तो इस हिसाब से आप 50 मार्क पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 418 क्वेश्चन तैयार करने के बाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ करके सारा का सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं, आज तक के और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो भी। तो जल्दी से जा करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ आप जिस भी स्टडी रिलेटेड प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसे शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों और आपके छोटे भाई बहनों को भी इसकी लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा ये पहला क्लास कर रहा है व्हेन अदर ऑब्जर्व यू, यानी कि जब कोई दूसरा आपको ऑब्जर्व करता है, यानी आपको देखता है, महसूस करता है, एंड शेयर दैट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, यानी कि वो आपको बताता है आपके परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो क्या है, क्या कहना चाहता है आपको, यानी कि जब दूसरे आपको देखते हैं और आपको आपके प्रदर्शन के बारे में महसूस करते हैं और उसे साझा करते हैं तो वो डैश हैं, यानी ये वो क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको बुरा महसूस कराना चाहता हूँ। क्या ऐसा होता है? मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमें कमेंट में बताते हैं कभी कभी कि सर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, आप ढंग से इसे नहीं पढ़ाए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप हमें क्या कहते हैं, बुरा मानना, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि मुझे बुरा लगे? ऐसा नहीं होता, बुरा महसूस कराना ये आपका उद्देश्य नहीं होता। आपका उद्देश्य होता है कि हमने जो पढ़ाया है वो तो सही है, जो नहीं सही से पढ़ाया गया उसे हम फिर से उसे सुधार करके पढ़ाएं, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। यानी कि आपको हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं जो आप हमें बुरा महसूस करवाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है आपको पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो आप क्लास में नहीं आते, अगर पसंद है तभी तो क्लास में आ रहे हैं आप। इसका मतलब है ये भी ऑप्शन जो है ये भी गलत है। ऑप्शन सी में क्या आपके दुश्मन है, यानी कि हमारा आपका कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहा है, यानी कि अगर आप हमें बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, आपने इसे ढंग से डिस्कस नहीं किया, तो ये क्या कर सकते हैं आप हमें कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और सुधार करिए ताकि ये क्वेश्चन सही से ढंग से समझ में आ जाए। यानी कि आप हमें सुधार करना चाहते हैं, सुधार के लिए आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है एकदम सही है। और आप लोग देखिए फीडबैक वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा, ये जो फीडबैक जिसमें रहेगा, यानी कि प्रदर्शन के बारे में बताने वाला, तो इसमें हमेशा से या तो आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता को मान के चलिएगा, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कोई जो वर्कर है और जो वहाँ की सुपरवाइजर है, उन दोनों को रिलेट करके चलिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो है एक बार भी गलती नहीं होगा और ढंग से आप समझ भी पाएंगे। यानी कि अगर आप कह सकते हैं किसी टीचर और स्टूडेंट के बारे में, तो किसी भी टीचर का किसी भी स्टूडेंट से कोई पर्सनल अपनी जातीय मामले में कोई भी दुश्मनी होता नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर स्टूडेंट टीचर को बताए कि ये गलत है, तो इसका मतलब ये है कि वो साबित करना चाहता है कि आप सही से ढंग से पढ़ाइए, ताकि और आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अगर टीचर कहे स्टूडेंट को कि तुमने नहीं पढ़ा, तुम फेल कर जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे गिरा देना चाहता है, वो उसे डिमोटिवेट करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि तुम ऐसा अगर नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है तुम ये करो ताकि तुम पास हो जाए, यानी कि वो उसे संभालना चाहता है। तो इससे जब भी इस तरह के फीडबैक वाला क्वेश्चन होगा, उसे या तो एक टीचर या स्टूडेंट के बीच या फिर किसी वर्कर या फिर सुपरवाइजर के बीच में आप इसे रख करके करिएगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है एन एम्प्लॉयज गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर एचआर और अदर कॉलेजियस टू, यानी कि जब एक एम्प्लॉय यानी कि वर्कर सुपरवाइजर और एचआर जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला, यानी कि आपका मैनेजर एक तरह से कह सकते हैं, वो जो है एक कर्मचारी को पर्यवेक्षक, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है, तो वो डैश है, यानी वो क्या है, वो सुधार करने। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, यानी कि वो क्या चाहता है, आपको सुधार करने के लिए वो चाहता है। सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है तो वह सुधार है, यानी कि वो सुधार करने के लिए आपको चाह रहा है। बुरा लगना
ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बुरा लगाने के लिए ही कहेगा कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो बुरा लगाने वाला बात नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि किसी का किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है। काम के वक्त जो काम हो रहा है उसमें बताता है कि तुमने सही किया या गलत किया, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा कि एक टीचर, एक स्टूडेंट या फिर किसी वर्कर या फिर सुपरवाइजर को साथ लेकर के काम करो। यहाँ पे देख सकते हो सुपरवाइजर और वर्कर दिया गया है। तो बुरा लगाना उसका कोई उद्देश्य नहीं है, और अपमानित करना भी कोई उद्देश्य नहीं है, और असहज महसूस करना भी कोई उद्देश्य है नहीं। उसका उद्देश्य है कि आप सुधार कर पाएँ, इसीलिए वो आपको बताता है, आपकी कमी को बताता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है नेगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन, यानी कि जब नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है, यानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है, तो ध्यान रखिए अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया किसी को देना हो, ध्यान से सुनिए, अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया किसी को देना हो तो हम सीधे कह देते हैं कि आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने उससे भी अच्छा किया। लेकिन अगर नेगेटिव प्रतिक्रिया देना हो तो वहाँ पे हम सीधे नहीं कहते कि तुमने गलत किया, तुमसे ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहते। हम उसमें एक तरह से रचना करके उसमें कुछ ऐसा शब्द जोड़ देते हैं कि ताकि सामने वालों को अधिक बुरा ना लगे, ताकि वो काम ही छोड़ दे और उसमें सुधार भी हो जाए जो हम चाहते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, यानी कि एक रचनात्मक फीडबैक देते हैं, ताकि वो हतोत्साहित ना हो, रिसीवर को चोट ना पहुँचाए, यानी कि जिसे बता रहे हैं उसको चोट ना पहुँचे, उसका मनोबल ना गिरे, ताकि उसमें एक रचनात्मक यानी कि सुधार हो जाए। हम उसे प्रतिक्रिया जो देते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया हमेशा रचनात्मक दिया जाता है, यानी कि रचनात्मक इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि आप हमें प्रतिक्रिया क्या देंगे कि सर आप पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट रह गया, इसे अगर थोड़ा और सॉल्व कर देते ढंग से तो समझ में आ जाता। तो ये क्या हुआ, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं आप, और जो पढ़ाते हैं वो सही है, इसका मतलब क्या है, हमें तो सही भी है और गलत भी है, दोनों एक साथ अगर बता दीजिए, एक साथ रचना करके बता दिए तो हमें बुरा भी नहीं लगा और हम अपने काम को सुधार भी कर लिए। यानी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया हमेशा रचनात्मक दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर यू नीड टू डैश, यानी कि अगर आपको एक बहुत ही अच्छा वक्ता बनना है, आपको कम्युनिकेटर बनना है, तो उसमें आपको सुधार करना है किस चीज़ को, लिसनिंग स्किल को, यानी सुनने की कला को। अब आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा कि ये सुनने की भी कोई कला होती है क्या? बिल्कुल होती है, सुनने की एक कला होती है। ताकि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप उसका ध्यान से उसके बातों को सुनेंगे नहीं और आधे में ही अधूरे वो बोल रहा है कुछ, आप कुछ समझ रहे हैं, उसके बीच में ही आप टपक से बोल दिए कुछ भी, यानी कि वो सुनेंगे नहीं सही से, तो उसका कहने का मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगा और आप कुछ भी अंटसंट उसका उत्तर दे देंगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी बात को सुनिए ध्यान से, हो सके तो 2 मिनट मौन हो, 2 मिनट नहीं 2-4 सेकेंड आप चुप रहिए, फिर अपने सोच करके उसे जवाब दीजिए, ताकि उसे हर्ट ना हो, किसी प्रकार की आप कोई गलत बात ना कह दें। इसलिए सबसे पहले लिसनिंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है एक वक्ता के लिए, एक बोलने वाले के लिए। सबसे पहले उसे सुनने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है सुनने के लिए कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना प्रारंभ करें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सुनने पर ध्यान ना दें। अगर सुनने पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो बोलेंगे वो गलत सलत बोलेंगे, गलत उत्तर देंगे, तो ये तो अच्छा वक्ता नहीं बन पाएंगे आप। अलग बने, यानी कि आप उससे अलग हो जाए, अगर वो बोल रहा है तो ऐसा नहीं है। आंशिक रूप से सुने, यानी कि उसका आधा अधूरा बात सुने और आधा अधूरा को नेगलेक्ट कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कि सक्रिय रूप से आप उसे सुने, ताकि वो क्या कह रहा है उसे आप सही से उत्तर दे पाएंगे, तभी एक अच्छा संचालक बन पाएंगे, अच्छा वक्ता बन पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सुनने की कौशल विकसित करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट। लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे है, लाइक मतलब पसंद करना नहीं, लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे है। योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दैट टू द अदर्स इन योर क्लास, वाई आरंट यू स्टडिंग इज इन, यानी आरंट मतलब आर नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि ये किसका उदाहरण है, आपका असाइनमेंट जो है अपनी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, यह किसका उदाहरण है। ये किस तरह का उदाहरण दिया, ऑप्शन नंबर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया, यहाँ कह रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक है, ये सकारात्मक नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है उत्साहजनक, क्या अगर आप नहीं पढ़ाई करें तो क्या आप उत्साह हो जाएंगे, आप खुशी हो जाएंगे, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया,
ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, ये कोई गोलमोल करके कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा है कि आपको अच्छा भी लगे बुरा ना लगे, ऐसा नहीं। ये सीधे कर रहा है आपका असाइनमेंट आपके कक्षा की तरह नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो तुम, ऐसा। ये उदाहरण क्या है, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है, सीधे तौर पे उसे नकार रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया है, यानी उसे नहीं शब्द से सूचित कर रहा है। ये कह रहा है सामान्य टिप्पणियाँ नहीं, ऐसी सामान्य टिप्पणियाँ नहीं होती है जिसमें कुछ नेगेटिव ना हो कुछ पॉजिटिव ना हो, वो होती है सामान्य टिप्पणियाँ। लेकिन यहाँ कर आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि सी नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यही आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। चलिए हम एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं हम 41 नंबर पे। देखिए ये कह रहा है जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में महसूस करते हैं तो उसे सजा करते हैं, वो क्या है, तो वो है आपका सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए आपको वो बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों मानव संसाधनों और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है तो वह क्या करना चाहता है, वो उसे सुधार करना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला कह रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर दी जाती है, तो नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है रचनात्मक दी जाती है, कंस्ट्रक्टिव दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 144 का है अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और बेहतर संचालक बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सक्रिय रूप से सुनना शुरू कर दें, तभी आप एक अच्छा वक्ता अच्छा एक संचालक बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है योर असाइनमेंट इज नॉट लाइक दस अदर, ये कर रहा है आपका असाइनमेंट जो आपकी कक्षा की तरह नहीं है, क्यों नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, इसका सी एकदम करेक्ट आंसर है। और यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको फिर बता देते हैं, अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए ताकि वहाँ से आप PDF ले सकते हैं सारा का सारा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गौरव ITA क्लासेज, जो कि आपका चैनल का नाम है। ठीक है, तो फटाफट इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और साथ ही साथ आप भी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। और अगर ऑलरेडी पहले से सही है तो वो भी लिख सकते हैं कि अच्छा है या गलत है, क्या है, आप ज़रूर अपना कमेंट करें ताकि हमें भी मालूम चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें कोई कमी है या फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।